आज की ये क्लास हमारे ऐसे छात्रों के लिए है जिनको इसमें कुछ ही समझ नहीं आता स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में, बहुत कठिन लगता है। तो बिल्कुल शुरू से हम आपको सिखाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोग बाद में देखिएगा। चाल दूरी समय में क्या होता है ये तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय होता है। जैसे आप चल रहे हो वो चाल है, जितनी दूर आप गए वो दूरी है, और जितना टाइम आपने लिया वो समय है। तो चाल दूरी समय में एक आपको बस फॉर्मूला याद रखना होता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। इंग्लिश में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। बस इसी को इधर उधर कर देंगे तो हमारे अलग फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे अगर हमें चाल निकालना है तो चाल इधर चला जाएगा, समय इधर चला जाएगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। अब अगर हमें दूरी निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, तिरछा गुणा होगा और समय गुणा चाल हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए जरा, चाल दूरी समय, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? समय अगर घंटे में है, एच का मतलब आर है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो एच का मतलब आर, आर मतलब घंटा। तो समय अगर घंटे में है तो दूरी हमेशा किलोमीटर में होनी चाहिए, और चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। क्या हमने बताया कि अगर समय घंटे में है, दूरी किलोमीटर में है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी किलोमीटर में है, तो समय हमेशा घंटे में होगा। चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो समय हमेशा सेकंड में होगा। चाल मीटर प्रति सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो समय हमेशा सेकंड में होगा। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना। यहाँ पर देखिए, ये मीटर है तो ये मीटर है, समय सेकंड है तो ये सेकंड है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। ये कभी इधर उधर मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर मर्ज है यानी जुड़ा हुआ है तो आपको एक जैसा बनाना है। अब देखिए यहाँ पर, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और छोटा इसमें कौन सा है? नीचे वाला छोटा है, तो हमेशा छोटे वाले में बनाते हैं। तो एक घंटे में सेकंड कितने? एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। एक किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? तो एक किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर, एक घंटे में 3600 सेकंड। अब यहाँ देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाना है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाना है। तो हमेशा किससे गुणा करना होता है? हमको 5/18 से गुणा करना होता है। 5/18 से गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में है तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 5/18 से हम क्यों गुणा करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो इसे अगर हम ऐसे लिख लें, किलोमीटर प्रति घंटा, हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए, हमने यहाँ पर सीखा है कि किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो किलोमीटर से जब हम मीटर में बदलते हैं तो कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो हम ये लिख देंगे कि भाई ये 1000 से जब हम गुणा कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है। घंटे को जब हमें सेकंड में बदलना होता है तो हमें किससे गुणा करना होता है? 3600 से गुणा करना होता है। तो हम गुणा कर देंगे 3600 से, तो ये बदल जाएगा किसमें? सेकंड में। ठीक है। अब जरा इसको काटिए, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, और यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36। तो कितना हो गया? 5/18। इसीलिए हम इसको 5/18 से गुणा करते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको आपको याद रखना है। यानी कभी भी आपसे अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमें किससे गुणा करना होगा? 5/18 से। और जब 5 मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड हो और हमें चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें जस्ट उल्टा यानी 18/5 से गुणा करना होगा, तो इसमें बदल जाएगा। सर इसको हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल जाएंगे, तो हम याद कैसे रखें? तो देखिए, मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है? तो आप कहोगे कि सर किलोमीटर बड़ा होता है। तो किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर, और अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर।
ठीक है, यानी 18/5 या 5/18 इन्हीं दोनों से गुणा करना है। तो जब कभी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर, अब बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे अगर हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लें कि अच्छा बताइए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, ये हमने आपसे कह दिया, तो आप क्या कहोगे कि सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलो ठीक है। तो अब हमें किसी भी संख्या को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो हमें किससे गुणा करना होता है? हमको दो ही चीज़ें पता हैं, या तो हमको 18/5 से गुणा करना होगा या हमें 5/18 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर किससे करें? तो देखिए, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, यानी हमें छोटा बनाना है, और छोटा बनाना है तो छोटी संख्या ऊपर मतलब 5 ऊपर, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 दूनी कितना हो गया? 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। बात समझ में आ गई? अब जैसे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, चलिए करते जाइए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। वही क्वेश्चन जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, 36 लिखा है और हमें किससे गुणा करना होगा? 5/18 से गुणा करना होगा। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे यहाँ पर देखिए 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 15 लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा बताइए? 5/18 से कि 18/5 से? तो आप कहोगे सर बड़ी यूनिट में बदलना है, बड़ी में बदलना है मतलब बड़ी संख्या ऊपर, यानी 18 ऊपर आ जाएगा, छोटी नीचे रहेगी। अब देखिए यहाँ से 5 दिया 15 हो गया और 18 दिया कितना हो गया? 54 हो गया, तो ये हो गया 54 और किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया। अब यहाँ देखिए 20 मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है? हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? 20 लिखेंगे इंटू, अब यहाँ देखिए मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किससे गुणा करेंगे? 5/18 से कि 18/5 से? तो आप कहोगे सर 18/5 से, क्योंकि हमको बड़ी यूनिट में बदलना है इसलिए बड़ी संख्या ऊपर आएगी, तो 18/5 से। 5 चौको 20, 18 चौको कितना हो जाएगा? 72। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बदलना आपको समझ में आ गया, किसी भी चाल को कैसे बदलते हैं ये समझ में आ गया। अब हम लोग आप सीखेंगे उस फॉर्मूले को कि कहाँ पर वो फॉर्मूला यूज होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चाल हमने आपको दे दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमने दे दी किलोमीटर में, तो समय हमको किस में निकल करके आएगा आप बताइए? हमने क्या आपको बताया था कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी होगी किलोमीटर में, समय किस में निकलेगा? घंटे में। तो यहाँ जो समय निकल करके आएगा वो किस में निकल करके आएगा? घंटे में निकल करके आएगा। तो समय बराबर हमको फॉर्मूला पता है कि समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलते फिरते आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी दी है आपको? दूरी दी है 30 किलोमीटर, चाल बटे चाल कितनी दी है? 15 दी है, तो 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और ये 2 क्या आया? घंटा आया। 2 क्या आया? घंटा आया। ये समय हो गया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है, अब देखिए इसका इसमें गुणा करोगे ना तो चाल गुणे समय आएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए चाल कितनी दी हुई है? चाल हमको दी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, किलोमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू कर दिया। समय कितना है? 2, तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। दूरी किस में आएगी बताओ? 32 ये किस में आई है? किलोमीटर में आएगी ना, क्योंकि चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, समय है घंटे में, तो दूरी किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या निकालना है? यहाँ हमको चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है आपको? दूरी दी है 150, और समय कितना दिया है आपको? 5। 5 से भाग लगाओगे कितनी बार चला जाएगा? 3 बार, और ये 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 30। और चाल है तो चाल किस में होगी बताइए? दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में, तो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ये चीज़ समझ में आ गई? अब मीटर वाले कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर देखिए चाल किस में दी है? मीटर प्रति सेकंड में, दूरी दी है मीटर में, तो बताइए समय किस में आएगा? आप कहोगे सर समय आएगा सेकंड में, क्योंकि अगर चाल मीटर पर सेकंड में तो दूरी मीटर में और समय सेकंड में। ठीक है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 80 है, चाल कितनी है? 20 है। काटेंगे तो 20 चौको 80 होता है,
तो यहाँ पर क्या आएगा 4 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर बताइए क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी दी है, चाल दी है आपको 30 और समय कितना दिया है, समय दिया है 5। 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 150। और 150 क्या बताइए, मीटर की किलोमीटर? तो आप कहोगे सर ये मीटर में है, मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में है, तो दूरी किस में होगी, मीटर में होगी। तो दूरी क्या आएगी 150 मीटर। यहाँ पर देखिए हमको चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 5 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 11, और ये 11 किस में आएगा बताइए, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए अगर चीज़ें इधर उधर मिली हों तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, चाल तो हमें दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी दी है हमें किलोमीटर में, और समय निकालना है हमें मिनट में। जबकि समय निकलेगा किस में, अगर चाल किलोमीटर में दी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी होती है किलोमीटर में और समय निकलता है घंटे में। तो हम ये अभी भूल जाएं, हम बस समय निकाल लें। तो समय कैसे निकलेगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी है 140 और चाल कितनी दी है 35। जब हम इसे काटेंगे तो 7 से पहले काट लेते हैं, 7 पना 35। यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 5 से काट लेते हैं, 5 चौको 20। अब ये 4 क्या आया बताइए, 4 ये घंटा आया है। 4 क्या आया है, घंटा। हमें किस में पूछा गया है, मिनट में। अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में बताइए कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, और 4 घंटे में कितना हो जाएगा, मिनट में बदलना है ना, तो 4 घंटे में कितने मिनट हो जाएगा, 60 गुणे 4 यानी 6 चौको 24, 240 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आएगा 240 मिनट। बात समझ में आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर आपसे चाल पूछा गया है, दूरी आपको किस में दी है, मीटर में, समय दिया है सेकंड में, और चाल पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी हम ये भूल जाएं कि किस में पूछा गया है, हमें ये केवल चाल निकालनी है। पहले ये आप देखो, चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 800, समय कितना दिया है 96। अब जरा इसे काटो, तो देखिए यहाँ पर हम अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, हम इसको सबसे पहले 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 4 चौको 16। देखिए हम भाग देते हैं ऐसे, यहाँ पर आप लोग खूब भाग दोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 दूनी 8 और ये शेष 1 बचेगा, फिर इस 6 को उतारेंगे तो 4 चौको 16। ठीक है, यहाँ पर फिर से 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24 और इससे भाग देंगे 4 पंचे 20, 50 बटे 6। और काट लें, और काट लेते हैं, 2 तियाँ 6 और ये इसको काटेंगे तो 25 बार कटेगा। तो हमारी चाल कितनी आई 25 बटे 3, 25 बटे 3। और चाल आएगी किस में बताइए, मीटर प्रति सेकंड में। चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें किस में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना सीख गए, सबसे पहले हमने यही सीखा था। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर हमारी चाल है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हमको एक चीज़ पता है कि अगर छोटी से बड़ी में बदलना है तो बड़ी संख्या ऊपर, मतलब 18 ऊपर और 5 नीचे। अब इसे हम काट लेंगे तो 5 पंचे 25 और 3 छंग 18, 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर यहाँ दूरी पूछी गई है आपसे, और दूरी किस में पूछी गई है, मीटर में। लेकिन हमको चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। समय किस में दिया है, सेकंड में। तो बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर चाल कुछ और है, समय कुछ और है, दूरी कुछ और पूछी गई है। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस चाल को हम किस में बदल लेंगे, चाल को हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, तभी ये मीटर में होगा और ये सेकंड में होगा। तो 63 लिखा हुआ है और इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो बताइए कैसे बदलेंगे, 5 ऊपर 18 नीचे। ठीक है ना। अब इसे हम काटेंगे तो देखिए किससे काट लेते हैं, इसको हम 3 से काट लें, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 7 पना 35 बटे 2, 35 बटे 2। ये आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में चाल। ठीक है। अब हमें दूरी देखो मीटर में पूछी गई है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी निकाली आपने, 35 बटे 2, ये चाल निकाल ली। समय किस में दिया है, सेकंड में। समय है 10, तो 2 पंचे 10,
पचम 25 का 5 हासिल लगा, 2 5 15, 2 17, तो 175 कितनी आ जाएगी, 175 मीटर। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो केवल आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में होना चाहिए। चाल मीटर पर सेकंड में है तो दूरी मीटर में, समय सेकंड में होना चाहिए। अगर ये इधर उधर है तो हमको एक जैसा बनाना पड़ेगा। अब इसी सब क्वेश्चन को जब घुमा करके पूछ लिया जाता है लिख करके, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? जब आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो अगर इसी को हम लिख के पूछ ले तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को हम कह दें कि एक कार है जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यही हम पूछ ले। देखिए यही क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था। लिखा है एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो बस हमें दूरी निकालनी है, तो हमको एक चीज़ पता है कि दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय एग्जाम में कैसे करना है ये हम बता रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल किस में दी है? चाल दी है आपको 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। और समय किस में दिया है? समय दिया है हमको सेकंड में। तो हमने क्या सिखाया है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ समय किस में है? समय यहाँ तो सेकंड में है। तो इसका मतलब चाल किस में होनी चाहिए? फिर मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इसको हम किस में बदलेंगे? इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? 5/18 से। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये स्टेप करना है, ना कि आपको पूरा इस तरह से अलग अलग करना है। आप एक ही जगह पर सब कुछ कर लेंगे। तो जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 2 पंचे 10, पचम 25 सत्ते 175, ऑप्शन बी सही हो गया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन को करना है। तो ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।